नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ बुलेटिन। आप सभी को चंद्रमोहन कल्ला का राम राम ने घनी घनी खम्मा सा। दोस्तों, जब आप अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आज बात होगी जोधपुर और मारवाड़ में स्वतंत्रता आंदोलन की। जोधपुर और मारवाड़ की आज़ादी की कहानी सिर्फ राजमहलों और शासकों की कहानी नहीं है, ये उन हजारों आम लोगों, कार्यकर्ताओं और प्रजामंडल नेताओं के संघर्ष की कहानी भी है, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। जोधपुर की धरती ने तलवार से लेकर सत्याग्रह तक हर दौर में देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ सिर्फ वीरता और शौर्य की धरती नहीं रहा, बल्कि देश की आज़ादी की लड़ाई में भी यहाँ के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज़ी हुकूमत और रियासती शासन के दौर में मारवाड़ में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। जनता ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद की। आज़ादी से पहले मारवाड़ एक बड़ी देशी रियासत थी, जिसकी राजधानी जोधपुर थी। यहाँ शासन महाराजा के हाथों में था, जबकि अंग्रेज़ों का रियासत पर राजनीतिक प्रभाव था। ऐसे समय में देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन का असर मारवाड़ तक भी पहुंचना था, और वो पहुंच गया। मारवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन ने जनता को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। मारवाड़ लोक परिषद के गठन के बाद जिम्मेदार शासन, नागरिक अधिकार और जनप्रतिनिधित्व की मांग तेज हुई। आंदोलनकारियों ने रियासत में जनता की भागीदारी बढ़ाने और दमनकारी नीतियों के विरोध में आवाज़ उठाई। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज मारवाड़ में भी सुनाई दी। जोधपुर सहित रियासत के कई इलाकों में राष्ट्रीय भावना मजबूत हुई। युवाओं, विद्यार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता तथा लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। मारवाड़ के आंदोलन की एक खास बात यह रही, यहाँ संघर्ष केवल अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ नहीं था, बल्कि रियासत के भीतर जिम्मेदार शासन और नागरिक अधिकारों की मांग भी आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। यही आंदोलन आगे चलकर स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव मजबूत करने वाला साबित हुआ। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूरे देश की तरह मारवाड़ में भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई। नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, प्रतिबंधों और सरकारी दबाव का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद स्वतंत्रता की भावना को दबाया नहीं जा सका। आज़ादी के अंतिम दौर में मारवाड़ के सामने एक और ऐतिहासिक मोड़ आया। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और इसके बाद देशी रियासतों को तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत ने छूट दी कि वे चाहे भारत में, चाहे पाकिस्तान में, या चाहे तो दोनों में शामिल नहीं होकर स्वतंत्र भी रह सकते हैं। आज़ादी मिलने से पहले जब बंटवारे की प्रक्रिया चल रही थी, तब मोहम्मद अली जिन्ना जोधपुर आए थे। तत्कालीन महाराजा हरवंश सिंह को उन्होंने पाकिस्तान में मिलने का ऑफर भी दिया था, लेकिन हिंदू जाति जोधपुर व मारवाड़ की जनता को देखते हुए महाराजा हरवंश सिंह ने ये प्रस्ताव पूरी तरह से ठुकरा दिया था। उन्होंने तब सरदार वल्लभ भाई पटेल से उनकी मारवाड़ रियासत के लिए कई रियायतें मांगी थी, जिसे तब स्वीकार भी कर लिया गया था। देश की आज़ादी के इतिहास का जब भी जिक्र होता है तो जोधपुर रियासत के भारत में विलय को लेकर भी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा जरूर होती है। दोस्तों, आपको चैनल कैसा लगता है? आप हमें आर्थिक संबल प्रदान करें। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। अब समाचार समाप्त करने की चंद्रमोहन कल्ला को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय जय भारती और शुभ रात्रि।